परवेज मुशर्रफ नहीं रहे, बड़े पीस लविंग आदमी थे, मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त थे। रेस्ट इन पीस। आपने ये शब्द कल पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ मरणोपरांत उनके लिए सुने होंगे। पाकिस्तान से अधिक भारत में कुछ लोगों को दुख हुआ है। तो चलिए आज यही जानते हैं कि कैसे इस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों में बवासीर बोया और कैसे ये देश आज भी उसी बवासीर की फसल काट रहे हैं। अंत तक देखिएगा क्योंकि जानकारी रोमांचक होगी। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी पहले भारत के हलवे में इन्होंने कितनी हींग डाली है ना वो देखते हैं। कौन थे परवेज मुशर्रफ और क्या किया इन्होंने भारत में। तो जी इन अंकल ने 1999 में पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को पलट दिया। आर्मी वाले पीएम आवास में घुस गए और कह दिया कि आज से पाकिस्तान मैं संभालूंगा, यानी परवेज मुशर्रफ। और जून 2001 से अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के ये राष्ट्रपति रहे। 1999 में कारगिल मिला और 2008 में मुंबई। शशि थरूर इनके जाने के बाद कह रहे हैं कि 2002 से 2007 तक मुशर्रफ शांति के कबूतर रहे भारत के संग। तो 2002 से 2007 तक भारत में हुए 8 अंकी आक्रमणों की लिस्ट देखते हैं। साउथ एशियन टेररिस्ट पोर्टल SATP जो कि इस प्रकार का सारा डेटा रखती है, उसके अनुसार केवल 2002 में 21 शांतिप्रिय आक्रमण किए गए थे भारत के ऊपर। किसके द्वारा? तो जी ऑलमोस्ट हर स्थान पर आपको ISI और अलकायदा का नाम दिख रहा होगा। इसी प्रकार 2003 में 13 बड़े आक्रमण किए गए शांति दूतों द्वारा और इसमें भी ISI का ब्लूप्रिंट। और 2004 में जून महीने तक 4 शांतिप्रिय आक्रमण हो चुके थे और किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं थे। जम्मू, मुंबई, अहमदाबाद, वैष्णो देवी, अमरनाथ, गांधीनगर, कोलकाता हर स्थान पर हुए थे। पर वाजपेयी जी के सरकार का कालखंड था ये। अब ये शांति काल था। तो जी मैं बैटमैन हूं और रात को मेरे पंख आ जाते हैं और मेरा निशान चांद पर दिखता है। बाकी जी मनमोहन सिंह की सरकार आने के बाद भी कुछ बड़े इंसिडेंट्स देख लेते हैं। 2005 में दिल्ली में विस्फोट, 62 लोग समाप्त। 2006 में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर विस्फोट। 2006 में ही कुलगाम कांड, वाराणसी विस्फोट जिसमें 28 लोग खत्म हो गए। मुंबई ट्रेन्स में विस्फोट जिसमें 200 से अधिक लोग खत्म हो गए। 2007 में हैदराबाद में विस्फोट। 2008 में अहमदाबाद में विस्फोट जिसमें 56 लोग समाप्त हो गए। बेंगलोर के धमाके, भारत का कोई स्थान ही कदाचित बचा हो और कितना कोऑर्डिनेटेड होता था ये सब आपको पता है। दिखाता हूं। 23 नवंबर 2007 को उत्तर प्रदेश की लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद कोर्ट्स में धमाके हुए। 25 मिनट के अंदर तीनों स्थानों पर। कितना वेल प्लान्ड ऑपरेशन होता होगा आप सोच कर देखिए। ये सब मुशर्रफ जी के शासन काल में हुआ भारत के साथ। बाकी 2001 का पार्लियामेंट अटैक भी इन्हीं के कालखंड में हुआ था और 1999 का कारगिल युद्ध भी। मुशर्रफ जी इतने बड़े हृदय के स्वामी थे कि अपने फौजियों का शरीर भी नहीं लिया था। Today we're carrying out the burial of 7 Pakistani soldiers who have laid down their life in combat here as a mark of respect to the soldiers who have died. वैसे मुशर्रफ साहब का कहना था कि ये अटैक्स भारत में पैदा हुए मुजाहिदीन कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। ये इंडिया टुडे को मैं कोट कर रहा हूं। हाँ जी। 2008 में यहां 8 टेररिस्ट हुए हैं हिंदुस्तान में, उनमें से 6 इंडिया टुडे को कोट कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। 6 जो हैं वो लोकल मुजाहिदीन ने किए हैं। सर का इशारा इंडियन मुजाहिदीन की ओर था, पर SATP के पोर्टल पर जाकर नजर मारें तो इंडियन मुजाहिदीन को भी फंड पाकिस्तान ही कर रहा था। भारत सरकार के स्टैंड के अनुसार तो इंडियन मुजाहिदीन का को फाउंडर ही पाकिस्तान बेस्ड था। मुशर्रफ जी के भारत पर कुछ ऐसे विचार रहते थे। कश्मीर डिस्प्यूट है, इसको आप डिनाई करते रहेंगे क्योंकि आप हमें दबाना चाहते हैं। हम दबेंगे नहीं, पाकिस्तान दबना नहीं चाहता है, मैं तो कभी नहीं दबूंगा। मैं ईसाई नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं कि उनके उसमें है ना रिलीजन में कि अगर एक थप्पड़ लगा तो दूसरी चीख आप दे दें। नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अब इन साहब के गाजी बनने के चक्कर में भारत 10 साल पीछे हो गया, नहीं समझे? अरे भाई जिस देश में आतंक होता है होते हैं उस देश में FDI यानी कम हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, बनता भी है तो तोड़फोड़ हो जाती है, हो जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर प्रश्न आ जाते हैं। तो आपके घर में भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो पड़ोसी आपके घर में चाय पीने आएंगे क्या? भाई नहीं आएंगे ना। और इसका प्रमाण भी देख लीजिए। 2008 में 26/11 के बाद 2013 में भारत
फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में था, जिसका एक बड़ा कारण यही सब बसड़ थी। तो जी ये सब मुशर्रफ साहब का कंट्रीब्यूशन था भारत के लिए। बाकी कैप्टन सौरभ कालिया, सिपाही अर्जुन राम बसवाना, मूलाराम बिदिसार, भंवरलाल भगारिया और भीखाराम के पार्थिव देह के साथ मुशर्रफ के सो कॉल्ड सैनिकों ने क्या किया था ना, वो आप स्वयं गूगल कीजिए, यहाँ पर मैं नहीं बता पाऊंगा। पर इनका पाकिस्तान के लिए क्या योगदान है वो देखना चाहोगे अगले अध्याय में। तो जी मुशर्रफ साहब का महान योगदान पाकिस्तान के लिए देखने से पहले उनके तालिबान और उसामा पर बयान सुनिए, उसके बाद जो बताऊंगा वो सूचना आपके पैर उखाड़ेगी। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल है। वो हमारा हीरो। तो जी सुना आपने मुशर्रफ जी कैसे मूंछ पहना कर बता रहे हैं कि तालिबान के बनने में उनका और पाकिस्तान का कितना कंट्रीब्यूशन है, उस कैसे इनका हीरो था। चलिए था तो था, पर आज इस बोई चरस का प्रभाव देखते हैं। 1 जनवरी 2023 को तहरीके तालिबान पाकिस्तान यूनिट ने पाकिस्तान में समानांतर सरकार चलाने की घोषणा कर दी। पाकिस्तान की संप्रभुता गई चौखटे में। रक्षा, न्याय, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि एक फतवा इशू करने वाला मिनिस्टर भी अनाउंस किया जा चुका है तहरीके तालिबान के द्वारा। पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं उखाड़ पा रही है, बल्कि वो इतनी मजबूर है कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है ना, उससे कह रही है कि भाई ये जो पाकिस्तान का तहरीके तालिबान है ना, इसे कंट्रोल करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यह ग्रुप अफगानी तालिबान का क्लोज अलाई है और गजब की बात, यह ग्रुप बना भी 2007 में था, मुशर्रफ के समय। क्या कांड मचाता है ये ग्रुप पाकिस्तान में पता है? कल ही पाकिस्तान में एक ब्लास्ट हुआ क्वेटा में, एक क्रिकेट मैच के आसपास। किसने किया? इसी ग्रुप ने। 30 जनवरी को पेशावर के एक मॉस्क में धमाका हुआ, 100 से अधिक लोग खत्म। किसने किया? इसी ग्रुप ने। यह वही ग्रुप है जिसने 2014 में पेशावर के एक स्कूल में घुसकर 100 से अधिक बच्चों और स्कूल के स्टाफ को गोली मार दी थी। इस ग्रुप का ऑफिशियल मोटो पाकिस्तान सरकार को चुनौती देना है, शासन छीनने के लिए। ये 1-2 ही इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ, लिस्ट देखोगे ना तो सुबह हो जाएगी। और हाँ, 2007 में तो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था, पर ये जो ग्रुप है ना वो 2002 में ही बनना चालू हो गया था, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसे तालिबानी लीडर्स के द्वारा। दोनों समय में ना मुशर्रफ ही थे, और तालिबान को सपोर्ट कितना था उनका वो तो वो खुद ही बता रहे हैं। 1999 में पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, पर इतना भिखारीपन भी नहीं था। 2008 में जो मुशर्रफ थे ना वो अगस्त 2008 में तक रहे थे। नवंबर 2008 तक पाकिस्तान $7.5 बिलियन की भीख मांग रहा था IMF से। तो जी मुशर्रफ साहब पाकिस्तान की संप्रभुता को खाने वाला खतरा पैदा करके गए, साथ में पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी मैया करना आरंभ कर गए थे, क्योंकि तानाशाही में इकोनॉमी नहीं चलती। ना सर ने भारत छोड़ा, ना अपना देश पाकिस्तान, पर क्लेम्स सर के पता कितने बड़े बड़े थे टीवी पर। ये जो मैंने इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया है, दैट इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। तो इकोनॉमिक रिवाइवल इज द बेसिस ऑफ नेशंस सर्वाइवल एंड मूविंग फॉरवर्ड। आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव डन। तो जी ये मुशर्रफ जी थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परंतु उनके लिए मरणोपरांत शांति दूत, भारत से शांति चाहने वाला जैसे शब्द सत्य से दूर हैं। कौन बोल रहा है ये शब्द फिर? तो जी शशि थरूर का तो मैंने आपको दिखाया ही था, पर एक गजब चुटकुला चल रहा है। मुशर्रफ को भारत उनके किए कांडों या संसद आक्रमण या कारगिल के लिए नहीं, इस बात के लिए याद रखेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। May I tell Dhoni that I saw a placard asking you to have a haircut, but if you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. मतलब भाई कुछ भी चल रहा है। ये सर जी भी कह रहे हैं कि मुशर्रफ ने कश्मीर सुलझाने का प्रयास किया था। नवाज शरीफ की सरकार के अनुसार कारगिल में 4000 पाकिस्तानी और 500 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। आई डाउट दिस डेटा, पर यह केवल मुशर्रफ की जिद के कारण हुआ था, क्योंकि 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और सियाचिन को अपने कब्जे में किया। मुशर्रफ उस समय सियाचिन पर तैनात थे। तब उन्होंने कारगिल पर कब्जा करने का एक लक्ष्य लिया था अपने जीवन में, और 1999 में जो हुआ वो एक इंसान की जिद थी जो हजारों को खा गई। ये थे मुशर्रफ साहब, जो भारत को 10 साल पीछे और पाकिस्तान को 1400 साल पीछे ले जाने का महान कार्य करके गए।
जीवे जीवे पाकिस्तान। अपने विचार मुशर्रफ के लिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगला जन्म आपको पाकिस्तान में मिलेगा। पेट्रियन और यूपीआई से सपोर्ट करोगे तो एम्प्लॉई सैलरी निकल जाएगी और डॉक्यूमेंट्री का जो OTT बनाने का पैसा है वो आ जाएगा, वो बनाना प्रारंभ करते हैं। और इस साल कुछ तोड़ू फोड़ू करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है चीज़ों के। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।